ज़ंस्कार रेंज में आपके पास या शिवालिक रेंज में। अगर आप फोर्ट पास देखेंगे तो बेसिकली आपके पास जो श्रीनगर ले हाईवे है वहाँ ये आपको देखने को मिलता है ज़ंस्कार रेंज में। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 32 जो इस पेपर में पूछा गया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड एंड जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसको पास कब किया गया था और प्रेसिडेंट के एसेंट कब मिला था इसे, ये पूछा गया था। 6 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019, 20 जुलाई या आपके पास 5 सितंबर। बोलिए जी। देखिए वेरों तो आपको याद होगा कि 5 अगस्त को ये बिल जो है पहले लोकसभा में जा रही है, 5 अगस्त को राज्यसभा में जा रही है, 6 अगस्त को ये आपके पास लोकसभा में जा रही है, फिर आगे चल के 9 अगस्त को जो है प्रेसिडेंट इसको एसेंट दे रहे हैं और आपके पास 31 अक्टूबर को ये लागू हो रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रेसिडेंट एसेंट कब ये था? प्रेसिडेंट का एसेंट आपके पास 9 अगस्त 2019। अंडर द स्कीम ऑफ पीएम किसान सम्मान योजना, ठीक है, जो आपके किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि आ रही है, जो आपके पास जो योजना आ रही है, एलिजिबल फार्मर जो है उनको कितना अमाउंट मिलेगा पर एनम, साल में कितना पैसा इनको मिलेगा? 2000, 6000, 12000 या 14000? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? 6,000 जो है इनको दिया जाएगा और ये आपके पास 2,000 की किस्तों में दिया जाएगा। ठीक है जी, 2,000 की 3 किस्तें मिलेंगी हर 4 महीने के बाद, उसमें आपके पास जो है 6,000 दिया जाएगा। रिवर इंडस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, रिवर इंडस जो है कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है? ठीक है जी, हिंदू कुश रेंज से, हिमालयी रेंज से, काराकोरम रेंज से या आपके पास कैलाश रेंज से। ठीक है, इंडस लगभग एक बहुत बड़ा दरिया माना जाता है सर, 3200 किलोमीटर। आप लगभग इसकी जो लेंथ मान के चलेंगे, साउथ वेस्ट तिब्बत मानसरोवर के क्लोज जो है इसका सोर्स आपके पास देखने को मिलेगा। और कहाँ पर है सर? ये नन अदर देन कैलाश रेंज में आप इसको कंक्लूड करते हैं कि जो रिवर इंडस है इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश रेंज। क्वेश्चन 35, तानसेन ए ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वाज इन द कोर्ट ऑफ, जो आपके तानसेन बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिशियन थे, किसके कोर्ट में थे? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बहादुर शाह? तो करेक्ट आंसर क्या है सर? ये आपके पास अकबर के कोर्ट में देखने को मिलते हैं। विच कैपिटल सिटी इज द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया? जियोग्राफिकल सेंटर पूछा गया है। ठीक है जी, अगर आप इंडिया देखेंगे जियोग्राफिकल सेंटर पूछा गया है। रायपुर, पटना, दिल्ली या नागपुर? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? एक जगह है सर जिसको आप 0 माइल के नाम से जानते हैं। 0 माइल आपके पास नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो यहीं पर आपके पास जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया माना जाता है, प्रिसाइजली एट द सेंटर ऑफ द कंट्री, 0 माइल। वट इज द फर्स्ट विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 3 कैपिटल? पहली इंडियन स्टेट ऐसी कौन है जिसके 3 कैपिटल्स हैं? ठीक है जी, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके 3 कैपिटल्स हैं? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब? तो ये कौन सी स्टेट बनी थी? आंध्र प्रदेश, क्योंकि इसके जो 3 कैपिटल्स हैं, एक तो पहला कैपिटल आपके पास इसका आ रहा है सर विशाखापट्टनम, आप जानते हैं। ये जो विशाखापट्टनम है इसको एग्जीक्यूटिव जो कैपिटल रखा गया है। जो आपके पास अमरावती हो गया, अमरावती को आपके पास लेजिस्लेटिव कैपिटल रखा गया है। और जो तीसरा आपके पास कुरनूल आ रहा है, इसको जो है जुडिशियल कैपिटल रखा गया है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल आपके पास विशाखापट्टनम आ जाएगा, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, और आपके पास जो जुडिशियल कैपिटल है ये कौन सी आ जाएगा सर? कुरनूल। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 38, विच लेक इज लोकेटेड टू द रूट ऑफ श्री अमरनाथ जी केव? श्री अमरनाथ जी केव की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो कौन सी लेक आपको देखने को मिल सकती है? कामरांग, शीशनाग, कौसरनाग या आपके पास नीलांग? तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या क्या आ रहा है सर? शीशनाग। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स जोन। ठीक है जी, आर्टिकल 370 जो अभी जो जिसको हमने सर खत्म करके आगे जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आपको देखने को मिला था। तो ये दो पहला जो 370 का आर्टिकल था। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ये कब लागू होता? 26 जनवरी 1957, 20 जून 1964, 26 जनवरी 1970 या 14 मई 1954? ठीक है जी, देखिए जो आपके पास ये 1954 में हुआ था आपके पास द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954, जिसे ऑफिशियली द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 कहा जाता था। इट केम इनटू फोर्स ऑन 14 मई 1954। 14 मई 1954 आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 40 इस पेपर में पूछा गया था, विच यूनियन टेरिटरी इंडिया हैज द कंट्रीज बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर? बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर आपके पास कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली या पौंडीचेरी? तो रिसेंटली आपके पास न्यूज़ में देखने को मिला था, क्योंकि उधमपुर में जो आपके पास एक जगह है जो बिल्कुल आपके मंथाल जिसे आप कहते हैं, रियासी जो तहसील है वहाँ ये देखने को मिलती है। तो उधमपुर में ही आपके पास कंट्री का बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन?
नेशनल प्रोडक्टिविटी डे पूछा गया है, कब सेलिब्रेट आप करते हैं? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जिसे किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया कौन करता है? एनपीसी, दैट इज आपके जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, जिसकी शुरुआत 1958 में आपको देखने को मिली थी। ये आपके पास अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आ रहा है। तो देखिए सर, पेपर कल की तारीख में आपके था, जो 12 फरवरी को ये पेपर था, तो 12 फरवरी इसकी आंसर आ रहा है। ये देखिए, अब इससे आसान क्या हो सकता था? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी, जो आपके पास इंडिया के ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, किसे अपॉइंट किया गया है? नरेश चंद्रा, राजेश वर्मा, दिनेश कुमार या आपके पास आदित्य कुमार। तो ये भी आपका रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि कपिल देव साहब को जो है रिप्लेस किया था इन्होंने। कौन थे वो? आपके पास राजेश वर्मा थे। ठीक है जी, राजेश वर्मा जो है ये सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहब आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एटीपी कप, ठीक है जी, एटीपी कप के बारे में पूछा गया था। एटीपी कप जो है किसके साथ एसोसिएट है? किस नीचे दिए गए ऑप्शन में से? टेबल टेनिस के साथ, लॉन टेनिस के साथ, बास्केटबॉल या आपके पास बैडमिंटन। तो एटीपी किसके साथ है सर? ये आपके पास टेनिस के साथ रिलेटेड है। जो आप जो है आउटडोर टेनिस जो खेलते हैं, उसके साथ ही आपके पास एसोसिएट आ रही है। 2020 से लेकर 2022 में ये गेम जो आपने देखने को मिल रही थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पूछा गया था इस तरह से है, विच आर फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय द आरबीआई। आरबीआई के माध्यम से जो पहली पेपर करेंसी इशू की गई थी वो कौन सी थी? ऑप्शन है आपके पास 1 रुपये का नोट, 2 रुपये नोट, 5 रुपीज़ नोट या आपके पास 100 रुपीज़ नोट। जो पहला आपके पास जो पेपर जो करेंसी थी वो कौन सी थी? नन अदर देन 5 रुपये का नोट जो है सबसे पहले किया गया था। उसके बाद आपके पास 10 रुपये का नोट आया था, फिर 100 रुपये का नोट, 1000 को, इवन आपके पास 10,000 का नोट भी देखने को मिला था। 1938 के अगर आप देखेंगे, 1938 जून के आसपास 10,000 का 10K का भी नोट आपको देखने को मिला था। कीजिए बात कीजिए। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे? बोलिए जी, नेशनल साइंस डे 2023 में जो आपके पास देखने को मिला, इसकी थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, नन ऑफ दीज। देखिए, जो आपके पास यहाँ ऑप्शन नंबर बी देखने को आपको मिल रहा है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये आपके पास थीम थी 2022 में। कब थी? 2022 में। 2023 की थीम आपने देखने को मिली है, वो आपके पास ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग आ रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। जो आपका नेशनल साइंस डे है, हर साल आप कब मनाते हैं मेरे दोस्त? 28 फरवरी को आप हर साल मनाते हैं। इस साल जो आपके पास यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इस साल की जो थीम है बताई थी, अनवील की थी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। क्योंकि आपको पता है कि इस साल की जो G20 की जो अध्यक्षता है आपके पास इंडिया में आ रही है, तो उसके साथ सिंक्रोनाइज करते हुए ये थीम रखी गई है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। NSD जो है हर साल 28 फरवरी को आप मनाते हैं, ताकि आपको जो रमन इफेक्ट हुआ था, जो आपके पास CV रमन साहब ने जो जिसके आगे चलते उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो आपके पास रमन इफेक्ट, क्योंकि इसी दिन 28 फरवरी को इन्होंने जो है डिस्कवरी को उजागर किया था, सामने पेश किया था। तो रमन इफेक्ट के लिए याद करते हुए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 1930 में जो CV रमन है, 1930 में इनको इस इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी अक्योर्ड बॉम्बे फ्रॉम पुर्तगीज। ठीक है, बोलिए सर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को हासिल किया पुर्तगीज से कब? 1663, 1668, 1670 या आपके पास 1689? तो ये बात है सर 1668 की। 1668 में जो आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने पुर्तगीज से हासिल किया था बॉम्बे को। 10 जो पाउंड्स हैं पर ईयर, डॉलर सॉरी सर, जो आपके पाउंड थे 10 पाउंड पर ईयर के बेस पर आपने लिया था इसे। तो 1668 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? जो आपके पास रिसेंटली देखने को मिले थे, आपके पास जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में थे, तो इंडिया की जो हॉकी कैप्टन थे वो कौन थे वो? नन अदर देन मनप्रीत सिंह। इंडिया को कौन सा मेडल मिला था? सब ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ये याद रखना है आपने। मनप्रीत सिंह पावर जिसे आप नाम जानते हैं। Who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence? जब आपके पास आज़ादी 1947 में मिल रही है, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ रहे हैं, JB कृपलानी आ रहे हैं, भीमराव अंबेडकर साहब या आपके पास जवाहरलाल नेहरू? तो करेक्ट आंसर कौन से आ रहे हैं? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, डेट इज JB कृपलानी। क्योंकि आपको पता है जो आपके पास JB कृपलानी है, जब आपका मीरठ सेशन हुआ था 1947 में, मीरठ सेशन में आपके पास जो कृपलानी साहब हैं, इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था।
तो जब आपके पास आज़ादी मिल गई तभी ये आपके पास इंडिया के प्रेसिडेंट से 1950 में। फिर आपके पास जब ये इलेक्शन दोबारा लड़े तो पुरुषोत्तम दास टंडन इनको हरा दिया था 1950 में। तो लेकिन 1947 में JB कृपलानी साहब। 1939 सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग। ये तो बात आपको पता होती है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बन रहे हैं सर, जो कांग्रेस पार्टी है उसके प्रेसिडेंट बन रहे हैं। ठीक है जी, इन्होंने किसको हराया था 1939 में? हराया था किसको था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू साहब, YB पटेल या आपके पास पटाभाई सीतारामैया। तो करेक्ट आंसर पटाभाई सीतारामैया जो है इनको हरा के या आपके पास कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे 1939 में। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। नेताजी के नाम से भी इन्हें आप जानते हैं। तो ये आपके पास 25 क्वेश्चन GS के पूछे गए थे। कंप्यूटर के जो 25 क्वेश्चन है वो भी आपके पास कर लेंगे, लेकिन अभी कुछ और क्वेश्चन के रह रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ पर, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2011 इन द कंट्री इंडिया वाज। चलिए सर, द ग्रोथ रेट जो आपके पास पॉपुलेशन की आ रही है 2001 से लेकर 2011 तक, ये पूछी गई है, वो कितनी है? 17.64, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है 21.34%, 27.65% या 11.94%। देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन 2000 अगर आप 1991 से लेकर 2001 तक देखेंगे तब आपके पास जो ग्रोथ रेट थी वो आपके पास लगभग 21.5% की थी। फिर जो है अगला जो आपके पास 2001 से लेकर 2011 तक आ रहा है, इसमें गिरावट देखने को मिली थी और ये आपके पास 17.64 देखने को मिला था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। विच आर फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। चलिए अगले जो क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के वो कर लेते हैं, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर का ब्रेन किसे आप कहेंगे? नन अदर देन CPU। द कंप्यूटर अवेलेबल नाउ ए डेज बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, जो आजकल कंप्यूटर आपको देखने को मिलते हैं किस जनरेशन में है? तो जनरली आप जो है 5th जनरेशन में आज चल रहे हैं। सारे जनरेशन हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं, इन पर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो फाइल आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपसे पूछा गया है कि आप हमें बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपने फाइल क्रिएट की उसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है? .txt, .doc, .sheet या .xls, .xlsx। तो एक्सेल में जो है .xls या .xlsx आ जाता है। विच की इज प्रेस्ड टू गेट द हेल्प एट एनी मोमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। हेल्प के लिए कौन सी की आप इस्तेमाल करेंगे? F1, F2, F3, F4। तो जनरली हमने क्या पढ़ा होता है सर, जो F1 की है वो आप इन जनरल इस्तेमाल करते हैं हेल्प के लिए। ठीक है, F2 जो है जनरली आप जो है रीनेम, अगर कोई भी हाईलाइटर आइकन आपने किया है, फाइल किया है, फोल्डर किया है, हाईलाइट किया है, उसको रीनेम करने के लिए इन जनरल आप F2 इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+F2 के माध्यम से आप जो है प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। F3 जो है जनरली आप ओपन करता है कोई भी सर्च फीचर, बहुत सारे प्रोग्राम्स है। और F4 तो आपको पता है सर कि F4 का इस्तेमाल जो है ओपन फाइंड विंडोज़, या अगर आप Ctrl+F4 का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी आपके ओपन विंडो होगी उसको क्लोज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर फॉर विच कोड इज अवेलेबल फ्री एंड कोड कैन बी मॉडिफाइड इज नोन एज। वो सॉफ्टवेयर जिसका जो कोड है वो अवेलेबल फ्री होता है और उसका कोड आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए जी। विच आर फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? स्कैनर सर, ये तो इनपुट डिवाइस आ जाएगा। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस आ जाएगा। माउस इनपुट डिवाइस, लेकिन प्रिंटर जो है ये आपके पास आउटपुट डिवाइस में कंसीडर आप करेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग द कंप्यूटर डेटा। कंप्यूटर डेटा को मेजर करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? बाइट, बिट, मेगाबाइट या मेगाबिट। तो सबसे छोटा अगर आप देखेंगे तो बिट ही आ जाता है। सबसे छोटा अगर आप देखेंगे तो आपके पास नन अदर देन बिट आ जाता है, बाइनरी डिजिट जिसे आप कहते हैं। द शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट अगर आपने बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+N, Ctrl+D। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या है सर? Ctrl+N। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख रहे हैं सर। क्वेश्चन 59, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दे बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। किस तरह के कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर में आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं सर, कंपाइलर तो ये नहीं आएंगे, इंटरप्रेटर तो नहीं आएंगे, ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर आप आगे चल के देखेंगे तो ये आपके पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में जनरली कंसीडर किए जाते हैं। MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारे के सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसीडर किए जाते हैं। सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्वेश्चन 60, शॉर्टकट की टू अलाइन द टेक्स्ट इन द सेंटर। इन द सेंटर अगर अलाइन करना होगा टेक्स्ट को तो Ctrl+L का इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+R, Ctrl+E या Ctrl+U। तो सेंटर में आप जो है Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं, अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट सेंटर में। ठीक है जी। अगर आपको राइट में करना होगा तो Ctrl+R इस्तेमाल आप करेंगे।
क्वेश्चन 61, फुल फॉर्म BCC पूछा गया है। जनरली आप जो ईमेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी, बुलेट कार्बन कॉपी या बीनीथ कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है जनरली इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी रीजंस के लिए, ठीक है जी। ये आपके पास इस्तेमाल करते हैं ईमेल्स में, जनरली आपने देखा होगा ये चीज़। द की यूजर टू रन दिस स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज, ठीक है जी। वो कौन सी की है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे ताकि स्लाइड शो जो है स्टार्ट हो जाए, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम द करंट स्लाइड। देखना है, ख्याल रखना सर। F5 आ सकता है, शिफ्ट F5, एंटर या टैब। देखिए कुछ स्टूडेंट हो सकता है इसको गलत किया हो। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो अगर आपको जो है स्लाइड शो स्टार्ट करना है, बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, तो आप F5 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है तो आपके पास शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका जो है शिफ्ट प्लस F5 आ जाता है। विच व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलाउज यू टू अरेंज द स्लाइड्स इजीली। कौन सा व्यू आपको ये सहूलियत देता है ताकि आप बड़े आसानी से स्लाइड्स को अरेंज कर पाएंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में? आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू, रीडिंग व्यू या आपके पास स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो बेसिकली आपके पास जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है इसका ही आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्लाइड सॉर्टर व्यू के माध्यम से आपकी जो स्लाइड्स हैं उनको आप थंबनेल के तौर पर देख पाएंगे और बड़े आसानी से सॉर्ट और ऑर्गेनाइज कर। मैकेफे ये भी एंटीवायरस आ रहा है, नॉर्टन ये भी आपके पास आ रहा है, लेकिन फायरफॉक्स जो है जनरली आप जो है इसको ब्राउजर के तौर पर लेते हैं। www इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बोलिए www का फुल फॉर्म क्या है सर? नन अदर देन वर्ल्ड वाइड वेब। ये सब आप जानते हैं अच्छे से। टू अनडू एनी चेंजेस मेड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, अनडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस ए, बी। ए तो आप सबको सेलेक्ट करने के लिए, बी तो बोल्ड के लिए, जेड का इस्तेमाल जो है आप अनडू के लिए करते हैं। किसका? ये जो कंट्रोल प्लस जेड आ रहा है इसका आप इस्तेमाल अनडू के लिए करते हैं, और कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल अगर आप देखेंगे तो ये आप रीडू के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पूछा गया है अनडू के लिए आप क्या लेंगे सर? कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को साथ साथ मेरे दोस्त लाइक और शेयर करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। टू सेलेक्ट द होल पैराग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग नीड्स टू बी डन। अगर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्ट करना होगा तो इनमें से आप क्या कर सकते हैं? सिंगल क्लिक विद माउस एनीवेयर इन द पैराग्राफ, डबल क्लिक विद है, ये F7 के इस्तेमाल ही आप जो है ग्रामर के लिए और स्पेलिंग चेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर ब्राउजर, बोलिए इनमें से पॉपुलर ब्राउजर कौन नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज ये ब्राउजर है सर, बिल्कुल है। मोज़िला फायरफॉक्स ये भी ब्राउजर आ रहा है। क्रोम तो इसका इस्तेमाल तो आप अक्सर करते हैं, लेकिन गूगल कार्स जो है ये ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डज जीबी स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर। जीबी का मतलब पूछा गया है, बोलिए जी जीबी का मतलब क्या है? गीगाबिट, गीगाबाइट, गिम्बिट या गिम्बाइट। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है सर? गीगाबाइट, ठीक है ना। गीगाबाइट आप लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1024 जो मेगाबाइट्स हैं उसके बराबर आप ले सकते हैं इसको। क्वेश्चन 72, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंसिव पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल में। डिफ़ॉल्ट एक्सेस तो क्या पढ़ा है हमने? .accdb, ये जो आपके पास दिया गया है यही आप डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल में। क्वेश्चन 73, विच अमंग द फॉलोइंग इज बिगेस्ट यूनिट विद रिगार्ड टू डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे इनमें से कौन सा सबसे बड़ा यूनिट है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, पेटाबाइट। इनमें से सबसे छोटा आपके पास किलोबाइट आ रहा है, ठीक है जी। इनमें से नीचे दिया ऑप्शन में से किलोबाइट, क्योंकि 1024 बाइट इसका बना होता है। फिर 1024 किलोबाइट अगर आप देंगे तो वो आपका मेगाबाइट आ जाएगा। फिर 1024 मेगाबाइट अगर आप लेंगे तो आपका गीगाबाइट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आपके पास टीबी आ जाता है, टेराबाइट आ जाता है। फिर 1024 टेराबाइट जो है मिलकर आपके पास पेटाबाइट बनाते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है? पेटाबाइट। 74, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिलेटेड नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रोज हमें देखने को मिलते हैं, कॉलम देखने को मिलते हैं, सेल जहाँ पर रोज और कॉलम मिल जाते हैं वो सेल्स बनाते हैं, लेकिन स्लाइड शीट जो है आप पावर पॉइंट में देखने को मिलेंगे। स्लाइड शीट यहाँ नहीं है। चलिए, विच सिंबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंडिकेट्स दैट यू कैन फिल दिस सीरीज बाय ड्रैगिंग विद माउस। ठीक है जी, कौन सा सिंबल इस्तेमाल आप करेंगे देखने को मिल सकता है जो इंडिकेट करेगा दैट यू कैन फिल दिस सीरीज बाय ड्रैगिंग द माउस। तो जो आपके पास डॉक्टर्स का सिंबल आ जाता है प्लस जो है इसका इस्तेमाल आप करते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह से 25 क्वेश्चन आपके पास, 25 क्वेश्चन जीएस के थे, 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे जो आपके स्कॉस के एग्जामिनेशन पूछे गए थे जूनियर असिस्टेंट के, जो रिसेंटली 12 फरवरी 2023 को देखने को मिला था। उम्मीद करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आपने रिवाइज किया होगा, समझा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं।
उम्मीद करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आपने सीखा होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।